अपनी कथा में पूरे भजन कभी गाए ही नहीं। हमारे भजन गाने वाले कहते हैं महाराज आपके साथ गाने में मजा नहीं आता, एक लाइन गवाते हो बंद करा देते हो। बंधु ये भागवत कथा हो रही है, ये भजन संध्या नहीं हो रही है। आपको भजन संध्या सुनना हो तो बाद में एक दिन अलग से भजन ही भजन रख लीजिए, फिर देखना कितने प्यारे प्यारे भजन सुनाएंगे। पता है कल की कथा में मैं यदि ये विनोद को छूट दे दूं तो पता है क्या क्या भजन गाएगा। देखना कल का क्या क्या भजन गाएगा। पहले भजन आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा। दूसरा और जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। तीसरा और ना कजरे की धार, ना गल में जंती मार, ना कोई किया संगार कन्हैया कितने सुंदर। चौथा अरे दुल्हनिया ए दुल्हनिया, दुल्हनिया रुक्मिणी प्यारी नजारा हम भी देखें। बस बताओ 3 से 7 बज जाएगा इसी में कि नहीं। इसलिए भैया भजन बहुत है। ये जो बैठी है ना ये कौन? अरे वो हमारी माता जो परिचित बनी है, इनको छूट दे दूं ना तो मेरी भागवत पता नहीं कहां चली जाए। वो तो छूट नहीं है, इतना भजन गाए साहब, सुबह से शाम हो जाए तो थके न। तो इसलिए भजन की केवल एक लाइन केवल ये बताने के लिए कि भजन और कथा दोनों एक है, बस ये बताने के लिए कि भजन कीर्तन कथा सब एक है। भगवान का नामकरण हुआ, नामकरण के बाद बंधु अब भगवान वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, भगवान बछड़ों को छोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाया, मैया ने पूछा लाला तूने मिट्टी खाई? तो झूठ बोल गए, कहते ना हम भक्षितवा अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भगवान कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और यदि खाई है, यदि सत्य गिरिस्तर ही तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मैं मुख खोल देता हूं आप देख लो। और बाद में मुख खोलने में क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता। परमात्मा के मुख में पूरा विश्व का दर्शन मैया ने किया है। बंधु वसुश्रेष्ठ द्रोण, उनकी पत्नी धरा ब्रह्मा की तपस्या करी और ब्रजमंडल में सुमुख नाम की गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से यशोदा का जन्म हुआ। इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या करी और उसी तपस्या के कारण से इनको भगवान दर्शन देने आए, उनके गोद में भगवान लीला कर रहे हैं। इसके बाद आइए कथा को और आगे ले चलें, क्योंकि अब धीरे धीरे कथा का समय भी विश्राम का हो रहा है। अभी हम लोग नवम में हैं, 10वें स्कंध के नवम में अभी हमें यात्रा बहुत लंबी करनी है, इसलिए आज ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आज हम समय के साथ कथा को विश्राम दे देंगे। तो आइए सब भागवत जी के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय में भगवान एक बड़ी सुंदर लीला करने जा रहे हैं। एक बार मां यशोदा अपने हाथ से भगवान को खिलाने के लिए मक्खन निकाल रही है। उसी झांकी का दर्शन भगवान सुखदेव जी करा रहे हैं। आओ हम सब लोग उसी झांकी का दर्शन करें।
एकदाग्रहदाशीषु यशोदानन्दगी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। मां अपने हाथ से दधि मंथन कर रही है। अपने हाथ से क्यों? अपने हाथ से ये इसलिए कर रही हैं कि मानो यशोदा संसार की जितनी यशोदा हैं, आप भी सब यशोदा हैं। मानो मां यशोदा संसार की सारी यशोदा से ये बताना चाहती है कि दो काम नौकर चाकरों से मत कराओ, दो काम खुद मां को ही करना चाहिए। एक तो भोजन बनाने का काम, भोजन बनाने का काम गृहिणी से ही अच्छा लगता है, और दूसरा भगवान की पूजा। हम चाहे जितने संपन्न हो जाएं, लेकिन दो काम नौकरों से नहीं करो, खुद करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां पैसा बढ़ा, जहां वैभव बढ़ा, जहां पद और प्रतिष्ठा बढ़ी, तो भैया हमने भगवान की सेवा छोड़ दी, हमने रसोई से भी चले गए। जब महानगरों में कथा सुनाने जाते हैं ना, तो हमें तो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े लोगों के यहाँ तो चलो अभी तक झाड़ू पोछा के नौकर रहे, भोजन बनाने वाले नौकर थे, अब तो भैया हद हो गई। आप लोगों को शायद नहीं पता, इसलिए बता रहा हूं। एक नौकर और हो गया है बड़े लोगों के यहाँ, वो दवाई खिलाने वाला। वो अपने से दवाई भी नहीं खाते, ऐसे हाथ फैला देते हैं, चाहे शुगर की 2 खिला दे, चाहे 5 खिला दे, वो नौकर के भरोसे। और अभी एक घटना घटी भी, शुगर की 2 दवाई खिलाई तो उसका शुगर बहुत नीचे चला गया। बंधु, ये सब गलत। कुछ काम तो हमको स्वयं करने चाहिए। आप देखना, जितने उच्च कोटि के महापुरुष होंगे वो कभी भी ज्यादा सेवा नहीं लेते, कभी भी नहीं। ये उच्च कोटि महापुरुषों का लक्षण है। वो कभी जीवन पर्यंत आप उनकी सेवा करोगे भी ना, तो तुरंत कहेंगे बस 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 बस, बस। वो ज्यादा सेवा नहीं लेते। माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है। अगला श्लोक जो माँ का है वो बड़ा सुंदर है, माँ के स्वरूप का वर्णन है। अब हम सारे श्लोकों का वाचन यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें 20 मिनट 25 मिनट में पूरी कथा को पूरा करना है। बस इतना कह करके हम कथा को आगे ले चले कि यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। मतलब माँ यशोदा मानो समाज को यह संदेश देना चाहती है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय में प्रभु का ध्यान धरते। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च। माँ यशोदा काम भी कर रही है, ये देखो, और मुख से नटवर नागर यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी च। और देखो, जब आप काम भी करोगे और नाम भी लोगे तो भगवान दर्शन देंगे। और भगवान दर्शन देने आ गए, मैया की कमर पकड़ ली। मैया से कहते, मैया रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम संसार में किसको ज्यादा पसंद करती?
हे जननीम हरि। आहा, क्या बढ़िया माँ यशोदा का संबोधन। जननीम हरि, हे हरि की जननी, जल्दी बताओ आप संसार में सबसे ज्यादा किसे पसंद करती हो? तब मेरी माँ यशोदा ने कहा, हे कृष्ण, ये तुम मुझसे पूछते हो कि मैं संसार में सबसे ज्यादा किसे पसंद करती हूं, तो मैं अपनी कसम खा करके कहती हूं वासुदेव, यदि संसार में सबसे ज्यादा यदि मैं किसी को महत्व देती हूं तो बेटा कृष्ण तुमको। अब मैं वो श्लोक सारे बोलने नहीं जाना चाहता, वो सारे श्लोक बोलने के लिए मेरे पास यहां समय नहीं है, केवल संकेत समझ लो। उसी समय भगवान ने कहा, मां एक बार फिर बोल, कृष्ण संसार में सबसे ज्यादा महत्व तुमको। तो याद रखना, यहां पर यशोदा माने जीव, कृष्ण माने परमात्मा। जीव कहता तो है तन मन धन सब तेरा, क्या लागे। ऐसी और भी बहुत चीजें जीव बोलता है। क्या क्या बोलता है मैं क्या बताऊं, लेकिन बोलने को तो खूब बोला जाता है, बोलने को तो यहां तक बोला जाता है मंदिर में। जरा मेरी ओर देखो, अर्थ न धर्म न काम रुचि। हमारे चित्रकूट में एक आदमी बोल रहा था मंदिर में, क्या कह रहा था? मंदिर में खड़ा था और मंदिर में एक चवन्नी, अब तो चवन्नी नहीं चलती, उस काल की बात है, एक चवन्नी पड़ी थी मंदिर में, तो उस चवन्नी को धीरे से पैर से खिसका रहा था और कह रहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि। बोलने को तो हम बहुत कुछ बोलते हैं साहब, लेकिन कुछ करके दिखाए। बोलने को तो व्यासपीठ से देखो ना कितना बढ़िया बोला जा रहा है, लेकिन ये अभागा कुछ करके तो दिखाए साहब। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। भगवान कहते हैं, मां तू बोल तो बहुत रही है, लेकिन अभी मैं परीक्षा लूं तो फेल हो जाएगी। जब यशोदा फेल हो सकती है तो हम कहां नहीं। अब देखो फेल हो गई मां, कैसे कैसे फेल हो गई? मां यशोदा की रसोई में चूल्हे में दूध चढ़ा था और भगवान ने जान करके दूध में उफान डाला, दूध ऊपर उठने लगा। तो जैसे मां यशोदा ने देखा दूध उफान, गोदी में कन्हैया को लिए थी और गोदी का जो कान्हा था उसको ऐसे उठाया पटका और भागी दूध बचाने। भगवान ने कहा, वायरी मैया बड़ा झूठ बोलती, अभी अभी तो तू कह रही थी कि पुत को चाहती हूं, पुत से ज्यादा तो दूध को चाहती। अब हम यदि उस विषय में अंदर घुसे कि ये दूध कौन है तो बहुत 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 गहरे में चले जाएंगे प्यारे। ये दूध भी यदि उफान यहां आया है तो ये दूध भी कोई दूध नहीं है, ये दूध भी कोई ऋषि है, कोई महात्मा है। आप विश्वास करना, केवल 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की कथा मैंने एक महात्मा से 5 दिन सुनी। क्या? 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की, केवल 9वें अध्याय की कथा हमने अपने जीवन में एक महात्मा जी से 5 दिन सुना, केवल इसी पर बोले। अब विचार करो कि जब 4 दिन केवल एक अध्याय पर बोले और हम उनको सुना है तो जरूर 10-15 मिनट तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं बोलेंगे, समय कम है। इतना कह करके हम आगे ले चले कि बंधु, भगवान कहते हैं, मां यही जीव का स्वभाव है, यही जीव का स्वभाव है। जीव करता कुछ है और बोलता कुछ है, और बस जब भगवान को छोड़ करके मां भगी, उसी समय संजात कोपा स्फुरिता। मां भगवान को क्रोध आता है और भगवान एक कंकड़ लेते हैं, मटकी को मारते हैं, भिनत्ति भांडम भिनत्ति,
वो भांड फूटता है और बस भगवान भागते हैं। बहुत दौड़ लगाई भगवान ने, मां पकड़ नहीं पा रही। अंत में भगवान ने सोचा मुझे पकड़ जाना चाहिए। भगवान पकड़ गए, मां ने पकड़ लिया और पकड़ के कहती लाओ रस्सी, इसको बांधो। यहां पर भी मेरे भाई बहन तदिप दंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल रस्सी कम होती है, इसके भी सैकड़ों भाव हैं। क्यों 2 अंगुल रस्सी कम हुई? ऐश्वर्य शक्ति, बाल शक्ति, दोनों का अद्भुत दर्शन है। अंत में भगवान ने कहा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासि स्वबंधन। कथा को विश्राम दे दें। भगवान ने सोचा अब मुझे ज्यादा यहाँ ऐश्वर्य दिखाने की जरूरत नहीं है, और परमात्मा अपने से बंध गए। बंधने के बाद मेरे भाई बहन उलूखल में बांधा गया है। बाद में भगवान उस उलूखल को घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्षों के पास आते हैं, उन वृक्षों को गिराते हैं और उन वृक्षों के अंदर से कुबेर के जो 2 पुत्र थे, नल और कुबर मरिग्रीव, वो प्रकट होते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु स्ववारंदिना। इसके बाद गोकुल से वृंदावन भगवान का जाना हो रहा है। बीच में भगवान एक फल बेचने वाली पर कृपा करते, फलारथी धन्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदाह। फिर भगवान वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गमाम सेव्यम पुण्यात् वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैर्अर्धचन्द्रवत् वृंदावनम सम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च। भगवान वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी ने बकासुर का वध किया है। इसके बाद भगवान ने अघासुर का वध किया है। अब धीरे 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 भगवान वृंदावन में आ गए। मैया से कहा मैया रक्षित्वा वत्स पालकान, मैया मैं बछड़ों को लेकर गौओं को लेकर जंगल जाना चाहता। मैया ने कहा खबरदार, अभी तू गैया को लेके नहीं जाएगा, वत्स पालकान तुम बछड़ों को लेके जा सकते हो। मैया कोई बात नहीं, ला बछड़े दे। आज भगवान पहली बार बछड़ों को लेकर भगवान जंगल गए हैं। अब भगवान जब जंगल गए तो भगवान को भूख लगी। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा भैया हमें बड़ी जोरदार भूख लगी है। कन्हैया के साथी कहते लाला हमें भी लगी है, तो एक काम करो, गैया बढ़िया घास चर रही हैं और एक पेड़ के नीचे बढ़िया विश्राम कर रही हैं, आओ आओ हम सब लोग भोजन कर लें। तो आओ हम सब, थोड़ा मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूं। ये जो 10वें स्कंध के 13वें अध्याय का श्लोक है, इसमें भगवान जंगल में बैठकर अपने सभी ब्रजवासियों के साथ भोजन करते हैं। ये श्लोक का पाठ जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं बंधु, ये भगवान की भोजन करने की झांकी है। ठाकुर जी जब भोजन करते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। एक हाथ में लपटी है, आहा, 2 हाथ में ठाकुर जी को बंसी है, आहा, एक हाथ में ठाकुर जी के दही का कोर है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसनकमलम् तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदो
आसयन नरमभीष्मे स्वर्गे लोके सती भुभुजे यज्ञ भुक्बाल के आहा, क्या गजब की झांकी है साहब। ठाकुर जी को बिभ्रद वेणु, दोनों हाथ में कवल है और ठाकुर जी के 10 उंगलियों में अचार है और उस अचार को ठाकुर जी चाट रहे हैं। हासयन, बड़ी तेजी से ठहाका मार के गोविंद हंस रहे। भगवान सुखदेव जी ने जब इस श्लोक का दर्शन कराया है तो एक बार भगवान सुखदेव जी की समाधि लगी। आज भगवान अपने प्यारे प्यारे ब्रजवासियों के साथ कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। यज्ञ में खाने वाला परमात्मा आज ब्रजवासियों का जूठा खा रहा है। मैं एक बरसाने के संत के पास बैठा था तो बरसाने के संत कहते हैं कि सुनो, तुम लोग पढ़ के सुना रहे हो और हम लोग ने कन्हैया को खाते हुए देखा है। मैंने कहा अच्छा, आप लोगों ने भगवान को खाते हुए देखा है? तो वो कहता है, ब्रजवासी बोले हाँ, हमने भगवान को खाते हुए देखा है। बंधु, मुझे वो महात्मा की बात बहुत अच्छी लगी। उस महात्मा ने कहा सुनो, इसमें एक चीज और जोड़ दिया करो। मैंने कहा क्या जोड़ दूं? तो वो महात्मा कहते हैं कि एक मनसुखा नाम का सखा था भगवान का। मैंने कहा हाँ, ये तो था। तो मनसुखा नाम का सखा बहुत चालाक था। मैंने आपसे कल एक बात कही थी ना कि भगवान को ऐसी कौन सी चीज पसंद है, बहुत अच्छी पसंद है, जो ठाकुर जी ने 2 बार मांगा है। बंधु, वही है कड़ी। ठाकुर जी ने इसको 2 बार मांगा है। अभी मैं चर्चा आएगी तो विस्तार से बताता हूं। तो वही कड़ी किसके पास? मनसुखा के पास। जैसे मनसुखा ने कड़ी देखी, अरे ये तो गोपाल जी को बहुत पसंद है। यदि कढ़ी देख ली गोविंद ने तो पूरी कढ़ी पी जाएगा। तो पंडित का बच्चा, और पंडित का बच्चा वैसे भी बड़ा चालाक होता है, तो पंडित का बच्चा सोचा कि कन्हैया मेरी पूरी कढ़ी ना पी जाए। तो पता है क्या बहाना बनाया? कन्हैया, मैं पंडित का बच्चा, मैं कभी किसी का जूठा नहीं खाता। तुम्हारी पंगत में जूठा खिलाया जा रहा है, इसलिए मेरी पंगत अलग लगे। कन्हैया ने कहा अच्छा, पंडित का बच्चा, कब से तू पंगत अलग लगाने लगा? कन्हैया समझ गए कि उसके हाथ में कड़ी है, इसीलिए पंगत अलग लगा रहा। तो कन्हैया ने कहा ठीक है पंडित जी, पंगत अलग लगा लो। अच्छा देखो, जैसे वो पंगत अलग लगा लिया तो मनसुखा को जो पसंद था, भगवान ने माया से वही चीज तुरंत मंगा ली, खीर मोहन का रसगुल्ला। ये मनसुखा को बहुत पसंद था, बड़ा अच्छा मीठा होता है खीर मोहन का रसगुल्ला। तो जैसे ठाकुर जी के हाथ में खीर मोहन का रसगुल्ला मनसुखा ने देखा, अब तो मनसुखा को खीर मोहन का रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, दूर बैठा बैठा मनसुखा क्या कहता है पता है? चिल्ला के कहता है कि जो अकेले अकेले खाएगो वो नरक में जाएगो। जो अकेले अकेले खाएगा वो नरक में। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा ए पंडित के बच्चे, तूने ही तो कहा था कि मैं जूठा नहीं खाता। तो अब देखो फिर से पंडित का बच्चा चालाकी किया। पता है क्या कहा? कन्हैया, मीठे में जूठो थोड़ो ना लागे। मैंने तो कच्चे भोजन की बात करी थी, मीठे की थोड़ी नहीं कही थी। तो भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर पंडित का बच्चा, जो तेरे हाथ में है वो मुझे दे दे, और जो मेरे हाथ में है तू ले ले प्यारे। मनसुखा ने कहा कन्हैया मुझे माफ कर दे,
मैंने बहुत गलत किया। जो वस्तु तुझे पसंद है मैं उसको अकेले खाना चाहता था। नहीं कन्हैया, ये कढ़ी भी तू खाएगा और ये खीर मोहन का रसगुल्ला तू ही खाएगा, और जो बचेगा वो हम खाएंगे। बंधु, एक दूसरे का जूठा सब लोग खा रहे हैं। यहां पर ऐसी लीला आती है कि भगवान जब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं तो हंस रहे हैं। हासयन। हमारी आपसे एक प्रार्थना है, मैं फिर आपसे एक बात कहूं, हम आपको अपना परिवार समझते हैं, अपना समझते हैं, इसलिए बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितना आप हमको पसंद करते हो, आप लोग जितना हमें प्रेम दे रहे हो, अच्छा प्रेम ना देते हो तो बताओ ये पूरा मंगलम गेस्ट हाउस ऐसे खचाखच भरा होता? आप हमको प्रेम दे रहे हैं और जितने भी चेहरे दिख रहे हैं ये सब हमारे जान पहचान के, कोई हमसे विलग नहीं। तो बंधु, यदि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो मैं भी आपको कहता हूं कि हम भी आपसे बहुत स्नेह करते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।